मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड इन अवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बायोकेमिकल टेस्ट जेलेटिन हाइड्रोलिसिस टेस्ट के बारे में। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट इन द मॉलिक्यूलर या माइक्रोबायोलॉजी केसेस वेयर वी कैन गो फॉर द डिफरेंशिएशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द जेलेटिन्स हाइड्रोलिसिस। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि जेलेटिन जो कि एक कंपाउंड से प्रोटीनिशियस कंपाउंड है उसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं। जो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो हमें उस तरीके के बैक्टीरियाज के डिफ्रेंसिएशंस को या आइडेंटिफिकेशंस को इनमें इस तरीके का एंजाइम्स है जो जेलेटिन जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनको हाइड्रोलाइज कर रहा है और उनको लिक्विफाइड कर रहा है। इस वजह से इसे एक जेलेटिन लिक्विफिकेशन टेस्ट का नाम भी दिया जाता है। इसमें बहुत सारे एंट्रोकोकस आते हैं, स्टेफाइलोकोकस आते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट काज सच टाइप ऑफ द लिक्विफिकेशन, यानी कि जेलेटिन का फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि उनके अंदर जेलेटिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। और जैसे ही इन्फेक्शंस करते हैं हमारी बॉडी सिस्टम में जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं कोलेजन फाइबर्स के बने होते हैं उनको धीरे धीरे करके लिक्विफिकेशन करने लगते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन काजिंग करने लगते हैं। तो एक प्रकार से ये एक वायरुलेंस फैक्टर का भी काम करने लगते हैं कि ये जो जेलेटिनेज एंजाइम है एक्ट एज अ वायरुलेंस फैक्टर फॉर द ह्यूमन बॉडी सिस्टम या एनिमल बॉडी सिस्टम्स, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यूज़ को डिग्रेड कर रहे हैं और उनका लिक्विफिकेशंस कर रहे हैं जाकर। अब जेलेटिन इज ए प्रोटीन्स है तो दैट मीन्स कि बैक्टीरिया इससे अपना एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करेगा अपने सेल वॉल फॉर्मेशन या अनदर थिंग के लिए। तो इसका एक्टिव कौन कौन से बैक्टीरिया है जो इतना हाईली इफेक्टिव या इन्फेक्शियस होते हैं उन्हीं को आइडेंटिफाई या डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इस टाइप के टेस्ट को करते हैं। और जेलेटिन को ये ब्रेक डाउन करता है मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स में अमाइनो एसिड्स में विद द हेल्प ऑफ जेलेटिनेज एंजाइम्स। ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये टेस्ट के लिए जो हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं इन बायोकेमिकल टेस्ट में टेस्ट। और कौन से बैक्टीरियाज हैं इसमें सबसे मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफिकेशंस के लिए सेरेसिया, सीडोमोनास, फ्लेवोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्फेक्शियस डिसीजेस। ये बहुत अच्छे से आप सभी को पता है कि कौन कौन सी ये इन्फेक्शंस काज करते हैं। और ऑब्जेक्टिव जब हम इस टेस्ट को करने जा रहे हैं, अगर हमें लगता है कि वी नीड टू गो फॉर द ऑब्जेक्टिव, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हमें इस टेस्ट के द्वारा क्या पता करना है। मेन हमारा यही मोटो होना चाहिए जब हम कोई भी ऑब्जेक्टिव लेते हैं कि इंपॉर्टेंट थिंग्स की जेलेटिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस कौन कौन से बैक्टीरियाज में है, किस टाइप के बैक्टीरिया इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता लगे ये इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स या बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म है कि नहीं ह्यूमन बॉडी सिस्टम या एनिमल के लिए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस बैक्टीरिया एंजाइम्स कौन कौन से हैं बैक्टीरिया उनको डिफ्रेंशिएट करना है। प्रिंसिपल बिहाइंड क्या है जेनेटिक हाइड्रोलिसिस का वो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट बायोकेमिकल या कुछ भी करना चाह रहे हैं तो हमारे पास दो माइंड में मेकअप बेसिक इंट्रोडक्शंस क्या है, किस लिए हम कर रहे हैं, फिर हमारा आना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करना चाह रहे हैं, तीसरा आना चाहिए इसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है, इसका प्रिंसिपल्स क्या है, किस बेसिस पर करें। रेस्ट में हमें वो तो बात की चीज़ है, लेकिन ये 3 पॉइंट सबसे पहले माइंड मेकअप में होना चाहिए। इंट्रोडक्शंस क्या है, पूरा क्या है ये चीज़। दूसरा आना चाहिए जाकर क्यों कर रहे हैं, व्हाई, कि उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फिर तीसरा जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है उस प्रिंसिपल्स उसकी बेसिक बायोकेमिस्ट्री क्या है उस प्रोसेस की पूरी। तो जेलेटिन एक प्रोटीन्स है और अमाइनो एसिड की बनी होती है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। लो टेम्परेचर पर जेलेटिन अगर बाहर रखी जाकर वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू बनाना के फॉर्मेशंस करती उनमें पार्टिसिपेट करती जाकर कोलेजन के थ्रू द्वारा। प्रोटीन को मेटाबोलाइज या डिग्रेड करने के लिए ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जिनके अंदर ये एंजाइम्स पाया जाता है, जिसे जेलेटिनेज कहते हैं जाकर। और जेलेटिनेज इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है और ये एक एक करके अमाइनो एसिड को तोड़ता है, मोनोमर्स में फॉर्मेशंस कर देता है जो कि पॉलीपेप्टाइड में हुए होते हैं। और इस पॉलीपेप्टाइड्स जो मोनोमर्स बने होते हैं इन्हीं बैक्टीरिया यूज करता है अपने सेल वॉल फॉर्मेशंस में अपनी एनर्जी सोर्सेज के लिए, ताकि आगे की ग्रोथ कर सके जाएगा। जेलेटिन इज इंपॉर्टेंट फॉर द बैक्टीरिया इसके लिए। तो ये हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्रेक डाउन ऑफ जेलेटिन इज द स्मॉलर यूनिट कैन बी बैक्टीरिया यूटिलाइज फॉर सेल्स ऑलरेडी आई टोल्ड यू। हाइड्रोलिसिस टेस्ट मीडियम जेलेटिन यूज ऑब्जर्व क्या लिक्विफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज़ का ही टेस्ट हमारे पास होना चाहिए। कैसे हम पता लगाएंगे कि जेलेटिन यहाँ ब्रेक डाउन हो रही है या नहीं, और ये जो टेस्ट करेंगे वहाँ पर एक लिक्विफिकेशन यानी कि लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा जाकर आपके मीडियम में, या जो भी आप ग्रोथ के लिए पेट्री प्लेट्स यूज कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब से, तो वहाँ पर जो मीडिया होता है वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाता है। तो ये हमें आइडेंटिफिकेशन करता है। मर्क्यूरी क्लोराइड ऐड करते हैं मीडियम में, तो जेलेटिन जो होता है जहाँ जहाँ जेलेटिन होगा
वहाँ वहाँ आपको क्लियर विजिबल दिखने लगेगा, लिक्विड होना चला जाए। तो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट जो मीडिया है लिक्विफाई होगा, बट लिक्विफाई को ऑब्जर्व करने के लिए हम मर्क्यूरी क्लोराइड को ऐड करते हैं। तो मर्क्यूरी क्लोराइड एक इंडिकेशन देगा जिस जिस एरिया में जेलेटिन का लिक्विफिकेशन हो चुका है, तो वहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर विजिबल लिक्विड दिखने लगेगा। अब जो ऑर्गेनिज्म हम अगर टेस्टिस के लिए यूज़ करते हैं, मैक्स इंपॉर्टेंस है उस एक्सपेरिमेंट के लिए ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिक्वायर होंगे जेलेटिन फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा फ्लोरेसेंस स्यूडोमोनास पिटीडिया नेगेटिव एंड स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस पॉजिटिव। अब स्यूडोमोनास की जो सबस्ट्रेन्स होती हैं उसमें भी कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव कौन सा काज करता है, इसमें आप देख सकते हैं स्यूडोमोनास पिटीडिया नेगेटिव रिजल्ट देगा, जबकि स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। तो हमें ये डिफ्रेंसिएशन करने के लिए आसानी हो जाएगी कि अगर हम जेलेटिन टेस्ट कर रहे हैं, दो बैक्टीरिया स्यूडोमोनास के हैं, एक पिटीडिया है एक फ्लोरेसेंस है, तो उसमें कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं जाकर। ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव रॉड में आइडेंटिफिकेशन आप स्पीसीज का कर सकते हैं कौन कौन से इसी तरह का प्रोसीजर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जेलेटिन का कौन को किस तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहला आता है प्रिपरेशन ऑफ मीडिया, ये लैब मैनुअल मेथड है। आप लैब्स में किसी भी मीडिया का प्रिपरेशन जितना अच्छा करेंगे, ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको किस तरीके से हर एक कंस्टिट्यूएंट का स्पेसिफिक ग्राम और उसकी क्वांटिटी को मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है एक स्पेसिफिक बनाने के लिए, ताकि वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो होती है किसी भी इंसान किसी भी बैक्टीरिया किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, उससे न ज़्यादा न उससे कम। फिर उसके बाद हम उस जो मीडिया बना के प्रिपेयर करते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ऑटोक्लेव करना ज़रूरी होता है क्या स्टरलाइजेशंस हो जाए उस पूरे मीडिया को। फिर उसके बाद हम टर्न करते हैं अपने केसेस में बीकर या ट्यूब में लेके और उसे कूल करते हैं 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड अब स्टेट फार्मर। फिर जेलेटिन हाइड्रोलिसिस, अब उसके बाद जैसे कूल हो जाता है फिर हम उस पर कल्चर करना शुरू कर देते हैं बैक्टीरियल कल्चर को अच्छे से। अब दो प्रकार के होते हैं, स्टेप कल्चर का मेथड होता है कि हम उसमें 2-4 ड्रॉप कॉलोनीज़ की डाल के रख देते हैं 24 आवर के लिए ग्रोथ के लिए। फिर उसमें हम देखते हैं कि अगर ग्रोथ आ रही है तो अगेन 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए इंक्यूबेट करते हैं जाकर। फिर आफ्टर 1 इंक्यूबेशन के बाद हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 आवर के अनदर उसको रख देते हैं कि फ्रीज में रखने, यानी कि अगर बाई सुबह अगर लिक्विडफाई हुआ है कुछ अगर फ्रीज में रखेंगे तो सॉलिड हो जाएगा 4 डिग्री पे, हमें पता होता है 4 डिग्री पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल सॉलिडिफिकेशन शुरू हो जाता है। अब उसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो अगर वो सॉलिड नहीं हुआ दैट मीन्स दिस इज द पॉजिटिव फॉर दैट। अब दूसरा होता है मेथड प्लेट मेथड होता है, प्लेट में हम स्टिक करके रख दिया जाकर 48 आवर के लिए 24 आवर से 18 आवर के बीच में मीडिया को, और उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे जाकर इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है जाकर। तो रिजल्ट इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीड करना हमें आना चाहिए किस तरीके से रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करते हैं जाकर। पार्शियल लिक्विड या सॉलिड लिक्विफिकेशन टोटल जो हो रहा है वो आपको दिख जाएगा ट्यूब में 40 डिग्री, और उसको कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन 4 रिप्रेजेंट करेगा। ऑलरेडी मैंने बोला कि अगर हम फ्रीज के रखने के बाद भी 4 डिग्री पे नहीं आ रहा है तो ये शो करता है कि ये इस टाइप का पॉजिटिव रिजल्ट है जाकर। प्लेट में अगर देखते हैं तो जैसे हमें मर्क्यूरी क्लोराइड को ऐड करते हैं तो वी आर गेटिंग द रिजल्ट लाइक दैट। अगर क्लियर जोन्स आ रही हैं तो वो निगेटिव, अब कुछ नहीं आ रहा, जैसे कि हम आपको बता दें कौन सा क्लियर जोन्स है कौन सा नहीं। अगर हम मर्क्यूरी क्लोराइड ऐड करने के बाद भी कुछ आपको नहीं दिख रहा है लिक्विड टाइप का सर, तो आप वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव जो कंट्रोल्स के रूप में बैसिलस सबस्टाइलिस को लेते हैं, नेगेटिव कंट्रोल के रूप में हम सर्चिया कोलाई, दैट मीन सर्चिया कोलाई कैन नॉट इन्फेक्ट द कनेक्टिव टिश्यू, वो आपके जेलेटिन को लिक्विफाई नहीं कर सकता, जबकि बैसिलस सबस्टाइलिस जो कि आपको पता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और काफ़ी खतरनाक बैक्टीरिया है। तो ये देखिए आप इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो लेयर है वो लिक्विफाई हो चुकी है टेस्ट ट्यूब में, और जो नीचे की है वो पूरी सॉलिड है। दूसरे में जो अनइनोकुलेटेड ट्यूब थी इसमें हमने नहीं डाला, वो वैसे की वैसे ही है। तो ये हमें दिखा रहा है कि अगर हम इस टेस्ट को करेंगे 4 डिग्री रखने के बाद 24 आवर में तो हमें इस तरीके का टेस्ट ट्यूब वाले मेथड में देगा। अगर हम प्लेट का देख रहे हैं इस तरीके, तो जो बीच में सेंटर में व्हाइट कलर की है वो हमने मर्क्यूरी क्लोराइड को डाल के देखा कि उसके साइड में दोनों तरफ एक क्लियर जोन दिख रहा है जो ये शो कर रहा है कि इस एरिया में लिक्विफिकेशन ऑफ द जेलेटिन का हो चुका है जाकर। तो ये एक ओवरऑल एक्सपेरिमेंट जो आपको ये दिखाता है कि जेलेटिन किस तरीके से बैक्टीरिया यूटिलाइज करता है अपनी एनर्जी सोर्स के रूप में, और आप इसको मॉनिटर या
एनालाइज कर सकते हैं टेस्ट के द्वारा, जिसे जेलेटिन टेस्ट करते हैं बायोकेमिकल टेस्ट इन द माइक्रोबायोलॉजी लैब में। अब यूज ऑफ जेलेटिन का हाइड्रोलिसिस किस तरीके से है कि हाइड्रोलाइज करता है उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में पर, और कौन से यानी कि अमाइनो एसिड में कौन कौन से बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा उनको डिफ्रेंशिएट कर लेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए सेरेसिया, स्यूडोमोनास, फ्लोरोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम्स। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस भी पॉजिटिव देता है, तो उसको भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यूज करते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस से, क्योंकि एपिडर्मिस से निगेटिव देता है। तो ये एक अलग हम बैक्टीरियल के क्लासिफिकेशन या डिफ्रेंशिएशन या आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं जाकर। Test can be differentiate genera of gelatin producing bacteria, gelatinase producing not bacteria, member of Enterobacteriaceae। Limitations, हर एक्सपेरिमेंट के हर एक किस चीज़ के प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी होते हैं कि हम किस तरीके के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जेलेटिन मोस्ट प्रोबेबली एक्ट सरफेस पे होना चाहिए, और हम जब भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो उसे मिक्स नहीं करना चाहिए, उसे हिलाना नहीं चाहिए ताकि प्रॉपरली दिखे कि हमारा क्लियर जोन आ रहा है कि नहीं जा रहा है, जैसे टेस्ट ट्यूब में ऊपर क्लियर में लिक्विड है कि नहीं है। जेलेटिन में भी जेलिंग एबिलिटी भी डिफरेंट हो सकती है, कभी कभी टेम्परेचर, कभी कभी कंस्टिट्यूएंट किस तरीके से आपने इलाकुलेट किया, तो वो भी एक प्रॉपर आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। 4 डिग्री जैसे हम रखते हैं फ्रीज में या कहीं पर भी रखते हैं, तो वो एक टेम्परेचर को नोटिस करना अच्छी बात है कि डिटेक्ट करना अनइनोकुलेटेड, और उसमें किस तरीके से, क्योंकि वो भी कभी कभी फॉल्स रिजल्ट दे सकते हैं कि आपका फ्रिज सही से काम नहीं कर रहा है, मे भी आपने सही से रखा नहीं, हो सकता है आप मिस कर गए हों। तो ये चीज़ें इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं कि आप टेम्परेचर वेरिएशन रेगुलेशन, फस्टिडियस बैक्टीरिया होते हैं वो जो नहीं देते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो कि आप फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से एक एक्सपेरिमेंट आप जब लैब का करेंगे तो आपको सब एनालिसिस धीरे धीरे पता लगेगा, 1-2 बार में नहीं, लेकिन इस सीरीज़ का आप करेंगे तो यू विल गेट द एक्सपीरियंस अबाउट दिस बैक्टीरियल लैब मेथड। Thank you so much for watching my video. Hope you like this series, and if you really like, please subscribe my channel. Thank you so much.